सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में। जो आज का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो वीपीडीओ बंदी रक्षक दरोगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो करंट अफेयर की बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मई मंथ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सर यहाँ पे 25 होने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से इस क्वेश्चनों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को बहुत नोट करना है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल स्टेशन शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ हुआ है? तो गौर करना, हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा स्थान है जिसमें हिल स्टेशन शूटिंग एकेडमी के शुभारंभ हुआ है? तो वह है सर आपका क्या, श्रीनगर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे जो सेकंड है, राज्य में स्थित जोशीमठ जोशीमठ मलारी हाईवे निम्न में से किस देश के बॉर्डर पर से स्थित है या जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो जो जोशीमठ से जो मलारी हाईवे है वो कौन से देश के बॉर्डर पर जुड़ा है? भूटान, चीन, नेपाल, ठीक है। और आपका चीन नेपाल, तो भूटान तो हो नहीं सकता, इसका यहाँ पर क्या होगा, चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन कहाँ हुई थी? ठीक है। तो सर आपका कहाँ हुई थी? ये अपना देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में चलेंगे यहाँ पर, जो है चौथा जो है यहाँ पर, वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जो खेल मंत्री है अभी प्रेजेंट में, वो कौन है सर आपका? वो रेखा आर्य हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे, जो फिफ्थ है, उत्तराखंड में नीति आयोग के तहत पर कौन सा आयोग बनाने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड में नीति आयोग की पॉलिसी में एक कौन सा आयोग है जिसका बनाने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने? ठीक है। तो ये जो होने वाला है ये सर आपका सेतु आयोग है। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बेटा आपका ए इसका राइट आंसर है। तो नीति आयोग का जो प्रोसेस है वही सेम सेतु आयोग उत्तराखंड राज्य पे होगा, ठीक है। इसका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट करना, इसका जो यहाँ पे SET सेतु यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये भी है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर आपका मुख्यमंत्री होते हैं, इसको नोट कर लेना। जैसे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं सर आपका CM यानी मुख्यमंत्री होते हैं, आपने शॉर्ट में लिख लेना है, ठीक है। और इस कमेटी में जो ये जो आयोग है इसमें सर 6 सभागार होते हैं, ठीक है। 6 सभागार होते हैं, आपको नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो जो उत्तराखंड नीति आयोग का क्या है, यानी कि अभी ये हाल फिलहाल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सेतु आयोग या क्या है, नीति आयोग के तहत पर एक आयोग उत्तराखंड ने बनाया भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, जो सिक्स्थ है यहाँ पर, उत्तराखंड में वेस्ट ई गवर्नेंस, उत्तराखंड में वेस्ट ई गवर्नेंस का अवार्ड किसे दिया गया भाई? ठीक है, यानी कौन से डिपार्टमेंट को दिया है उत्तराखंड में ई गवर्नेंस का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो वन विभाग, सिंचाई विभाग या शिक्षा विभाग, कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो सर आपका शिक्षा विभाग को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो 7th क्वेश्चन है, अभी हाल में ही राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ पर हुआ था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आपका देहरादून होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे, जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो 8वां क्वेश्चन नोठा है बेटा, यहाँ पे ये नोठा कर लेना, ठीक है। नोठा, ये नोठा है। नोठा कौथिक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नोठा कौथिक का जो आयोजन हुआ है सर कहाँ पर हुआ है उत्तराखंड में? तो आदि बद्री, भविष्य बद्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये जो होने वाला है यहाँ पर, ये होगा सर आपका आदि बद्री है, ठीक है। तो आदि बद्री यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, जो 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम महिला कौन सी है भाई? ठीक है। प्रथम जिला कौन से, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो प्रथम जिला कौन से, यहाँ पर गौर करना, ये महिलाएं टाइपिंग है तो यहाँ पे प्रथम जिला है बेटा, ठीक है। तो सर यहाँ पे प्रथम जिला कौन सा है? तो जिले की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जिला हुआ यहाँ पर चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, ये आपका देहरादून। तो इसका राइट आंसर होगा सर वो चंपावत हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन की बात करें, जो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, नारा किसका है? ठीक है, ये जो स्लैंग है किसका है? ठीक है। तो ये जो स्लैंग है ये सर किसका है? आपका भगत सिंह कोश्यारी का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो आ जाएंगे यहाँ पर 11th क्वेश्चन में, उत्तर भारत का पहला ऑर्किडिक पार्क कहाँ स्थित है भाई? ठीक है, मोस्ट ये कहाँ पे बनेगा? उत्तर भारत का पहला जो ऑर्किडिक पार्क है वो कहाँ बनेगा? ठीक है, तो चमोली में, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून। तो इसका आंसर होगा सर आपका चमोली में, ठीक है। राइट आंसर होगा चमोली। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 12th जो है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत है भाई? ठीक है, तो परसेंटेज पूछा है यहाँ पर, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण में कितना % होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कितना वृद्धि होगा सर, ये होगा आपका
17.15% होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे जो हम आएंगे 13 जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गौर करना। 13 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हाल में ही उत्तराखंड में चीन से लगे गाँव का आधारभूत संरचना से कौन सी योजना है भाई, ठीक है, यानी इससे संबंधित कौन सी योजना है जो उत्तराखंड में जो चीन से लगे गाँव का जो आधारभूत संरचना है उसके लिए कौन सी योजना पूछी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वात्सल्य योजना, अन्न योजना या बाइब्रेट योजना कोई है, तो इसका आंसर होगा बेटा बाइब्रेट योजना जो है वो सर आपका उत्तराखंड में चीन से लगे गाँव को आधारभूत संरचना के लिए ये योजना बनाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर को नोट करना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे गया भाई। तो चौथा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सर ये अपने निशंक यानी रमेश पोखरियाल जी को किया भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, यहाँ से का एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव किस जिले में आयोजित किया भाई, ठीक है, जो राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव है वो किस जिले में है, तो सर ये अपना नैनीताल में, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। सॉरी नैनीताल नहीं, ये आपका होगा देहरादून, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पे 16, देश के प्रथम GI बोर्ड बनाने की तैयारी कौन से राज्य में हुई है, ठीक है। तो देश के प्रथम GI बोर्ड बनाने की तैयारी किस राज्य में हुई है, सिक्किम में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, गुजरात, तो अपने उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 17 है, राज्य स्तर पर प्लान सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक प्लान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर प्लान सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक प्लान हुआ है, तो जो प्लान हुआ है वो सर अपना अल्मोड़ा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर तो ठीक है, तो 18 जो क्वेश्चन है, इसरो द्वारा देश में सबसे अधिक भूस्खलन वाला जिला कौन सा, तो इसरो द्वारा देश के सबसे अधिक, गौर देश में सबसे अधिक भूस्खलन वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा बेटा आपका रुद्रप्रयाग है, ठीक है। और एक जिला और है आपका सर आपका टिहरी है, तो इसे भी नोट कर लेना, 2 जिले हैं, एक रुद्रप्रयाग, एक है पर टिहरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 19वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो हाल ही में 13वें राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर पदक में कौन सा स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये जीता था सर आपका प्रतिभा थपलियाल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20, हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन उत्तराखंड के कौन से स्थान पर हुआ था, तो हाल ही में 7वां जो वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन उत्तराखंड के कौन से स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका काशीपुर में बेटा, काशीपुर इसका राइट आंसर हुआ, बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे 21 पे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो सर ये आपका क्या गया, ये उत्तराखंड में क्या, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में, यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 22 में आएंगे सर, हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव कहाँ पर हुआ है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने वाला प्रस्ताव कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ सर आपका, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सर आपका वो होगा तुंगनाथ जो मंदिर है वहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पे होगा तुंगनाथ में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस नगर निगम ने ब्लैक बेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया, मोस्ट, ठीक है, ब्लैक नहीं बल्क बेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया है, तो कौन सा यहाँ पर नगर निगम है, तो ये नगर निगम है सर आपका देहरादून, ठीक है। तो ये जो बल्क बेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया वो सर अपने देहरादून ने किया है। 24 में आएंगे, हाल ही में ऐतिहासिक गरतांग गली, नोट करना, गरतांग गली पर्यटक के लिए फिर से खोली गई, यह उत्तराखंड के किस जिले में, यानी कि जो उत्तराखंड में गरतांग गली है वो है कहाँ पर, ठीक है, कौन से ज़िले में है, तो ये इसका जो आंसर होगा सर आपका वो होगा बेटा उत्तरकाशी, इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें 25 में आएंगे, उत्तराखंड की पहली ट्रेन चालक कौन है, ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली ट्रेन चालक कौन बनी है, तो ये बनी है सर आपका अंजलि शाह, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। तो इतने हमने 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए, आप इन्हें नोट करना और जब एग्जाम से पहले से रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आप मोस्ट रिवीजन करिए, PYQ लगाए और अपने एग्जाम को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।